हेलो बच्चों, हैव ए ब्लेस्ड डे। आई एम डायरेक्टर ऑफ पोटेंशियल इम्पल्स नीट, कपूरथला, लखनऊ। लास्ट 15 ईयर्स से मैंने सर्व किया है आकाश और भी पॉपुलर ब्रांड में एज ए केमिस्ट्री मेंटोर। और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद जलाराम इम्पल्स कोचिंग एट कानपुर, साकेत नगर एंड काकादो। तो बच्चों, ये सब सर्व करने के बाद आई ऑब्जर्व कि अगर हमें कोई भी कंपटीशन फाइट करना है तो राइट फ्रॉम 9th हमें अपने आप को माइंडसेट बनाना होगा। तो जब मैं 11th क्लास आकाश में लेता था या पोटेंशियल इम्पल्स नीट में 4 साल से मैं ले रहा हूँ, तो उसमें एटलीस्ट 2 मंथ्स बच्चों को ग्रूम अप करने में लग जाता है कि 9th 10th में उन्होंने काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा, लॉग नहीं पढ़ा है। तो वो इस फ्लॉ को दूर करने के लिए हम 3 लोगों ने कानपुर में 9th 10th 11th 12th और जेई एंड नीट का एक कंबाइंड वेंचर इस साल ओपन किया है, जिसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे रेगुलरली मिलेंगी। एंड साकेत नगर में ये ब्रांच है। ICSE और ISC बोर्ड इज टॉट बाय जलाराम मोदी सर। CBSE 9th 10th एंड 11th 12th इज टॉट बाय प्रांजल सर एंड माई सेल्फ। और ये सक्सेसफुली 1 साल से रन भी कर रहा है। डिजिटल मीडिया में ये हमारा पहला प्रयास है और आप लोगों की जो हौसला अफजाई है, इस प्रयास को हमारा दिन दूना रात चौगुना करेगा। और लीस्ट एफर्ट में आप ये एजुकेशन पा जाओगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना होगा हमारे चैनल को। इसमें रेगुलरली आपको टाइम टेबल दिया जाएगा 9th 10th 11th 12th एंड नीट एंड जेई। ये जितने भी क्लासेस यहाँ पे होंगे वो आपको अपडेट किए जाएंगे। तो बच्चों, ये हम लोग के एक्सपीरियंस का रिजल्ट होगा और इसमें आप बेनिफिटेड रहो, ऐसी मेरी विश है। एंड इफ़ यू वेरी सिंसियर देन आप घर बैठे बैठे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पा जाओगे जिसके लिए आपको कई टीचर से मिलना होगा, काकादो या कहीं जाना होगा। तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड इट विल रिजल्ट मोर। एंड इसमें जो भी क्लासेस हैं वो आपके स्कूलिंग के बाद ही होंगी। नीट और जेई की क्लासेस डे आवर्स में होंगी। एंड वी वांट मोर सपोर्ट फ्रॉम यू बिकॉज इतना बड़ा जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा मेरे बच्चों को होना चाहिए। और जो पैटर्न है, खासकर मैं नीट की जो बात कर रहा हूँ, वो जैसा इस साल का पेपर था, एक मिथ बना हुआ था कि केवल NCERT की लाइन बाय लाइन आती है। तो ये मिथ थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। NCERT की लाइन बाय लाइन तो आई है, लेकिन उस लाइन में जो थॉट छुपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको एक्सपोज करना है अपनी लैंग्वेज में। उस चीज़ों को समझना है। एज ए लाइन कटिंग पेस्ट नहीं आया इस बार। आपने देखा नीट 2 का पेपर जो था वो बायोलॉजी में काफ़ी उन्होंने वेराइटीज़ दी। यूजुअली जो आपके पास्ट 5 इयर्स के पेपर हैं उसमें NCERT का कटिंग पेस्ट आता था, बच्चे उसी माइंडसेट से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने पहले बायो अटेम्प्ट किया और थोड़ा सा वो गूगली का शिकार हो गए और मोर टाइम कंज्यूम टू सॉल्व द बायो पेपर। अब उसमें हुआ क्या बेटा कि ये तो बहुत राहत थी कि फिजिक्स थोड़ी सी आसान थी, तो उसमें आप एडजस्ट कर गए। केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट, तो वहाँ पे NCERT थी तो, लेकिन उस NCERT के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था। ठीक है। तो नॉट ओनली यू आर मेमोराइजिंग द NCERT लाइन, बट ऑल्सो कि ये हो रहा था कि आप उस NCERT लाइन के बारे में दाएं बाएं ऊपर नीचे की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में केमिस्ट्री से लेना चाहूँगा कि 3 डिग्री अल्कोहल लुकास टेस्ट तुरंत देता है क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। ये NCERT की लाइन है। उन्होंने पूछ दिया कि सबसे धीमा रिएक्शन कौन से डिग्री का अल्कोहल देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज नॉट ए लाइन, 3 डिग्री अल्कोहल वाज ए लाइन। तो आपको उस लेंथ पे काम करना होगा। तो दिस इज द वर्क हमें पूरे साल करना है। और उसमें एक बेनिफिट और है, इफ यू आर टेकिंग कोचिंग समवेयर और कुछ आपका सिलेबस छूटा हुआ है, कुछ पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब में हमारे चैनल पे आइए। अगर आप पास में साकेत नगर, कितवे नगर, बर्रा, गोविंद नगर, निगाल नगर रहते हैं तो आप कोचिंग में आइए। तो वो पार्ट आपको डिस्कस कर दिया जाए। पहले आप यूट्यूब पे देखिए, नॉट गेटिंग वेल, आप कांटेक्ट करिए
तो उसको फिजिकल क्लास में कन्वर्ट करके आपके उस पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड यू आर रेजिडाइंग नियर काकादेव, तो वहाँ पे भी इम्पल्स नीट का ब्रांच खुला हुआ है, तो वहाँ पे आके आप रिस्पेक्टिव टीचर से अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। तो उससे दो फायदे होंगे, आप जब एक ही ट्रेंड पे तैयारी करते हो एक ही टीचर के साथ, तो वो कॉन्सेप्ट आपका सीमेंटेड हो जाता है, और जब कॉन्सेप्ट सीमेंट हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग कहाँ है फिर? निगेटिव मार्किंग बेटा तो तभी है ना जब कॉन्सेप्ट हिला हुआ, जब कॉन्सेप्ट आपका हिला हुआ। वो पूछेंगे Na2CO3 कितने मोल देगा, अगर 2 मोल Na2CO3 को ब्रेक किया जाए तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 वी विल गेट। और अगर आपने एक ट्रेंड में स्टडी की है तो आपने ये पढ़ा है कि सारे कार्बोनेट डिकम्पोज होके देते हैं CO2, बट यहाँ पे ये भी जानना होगा कि एल्कली मेटल के कार्बोनेट दे कैन नॉट गिव द CO2 ऑन थर्मल डिसोसिएशन, क्योंकि एल्कली मेटल के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक देखना है, एज यू नो केमिस्ट्री इज नेम ऑफ एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन सीधे आपको याद रख लेना। अब ये तो जान लिया कि एल्कली मेटल का जो कार्बोनेट है वो डिसोसिएबल नहीं है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो Li2CO3 है, एल्कली मेटल का जो पहला एलिमेंट है Li2CO3, ये आसानी से थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, ये आसानी से थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, और ये क्या देता है? ये CO2 देता है। अब इसी का जो साथी है, जो इसके नीचे लिखा है, क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट। अब इसको आप गर्म करो, कितना भी टेम्परेचर लगाओ, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। तो अब लाइन एनसीईआरटी की ये है कि ऑल मेटल कार्बोनेट, मोस्ट ऑफ ऑल मेटल कार्बोनेट कैन गिव CO2 ऑन हीटिंग, बट वो याद रखना है कि एल्कली मेटल का कार्बोनेट कैन नॉट गिव द CO2। बट एक और एक्सेप्शन, नॉट ऑल एल्कली मेटल, लिथियम कार्बोनेट वो आसानी से CO2 हुआ। तो बेटा ये छोटी सी छोटी चीजों में आपको सारे काम करने होते हैं, और 1 मिनट में एक क्वेश्चन ये रेटिंग करनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू ज्वाइन दिस चैनल, इफ यू ज्वाइन दिस कोचिंग, it will very benefit to you apart from your academic as well as competitive. Thank you. Have a blessed